वेलकम टू द क्लास। आज स्टार्स एंड सोलर सिस्टम का इतना तक पढ़ाई हुआ था, ठीक है। प्रीवियस क्लास में आज स्टार्ट करेंगे सोलर सिस्टम से। देखो, जो सन और जो सेलेस्टियल बॉडी जो कि रिवॉल्व अराउंड दी सन, उसके चारों तरफ, उसको सोलर सिस्टम, उसमें लार्ज नंबर बॉडी जैसे प्लैनेट्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉयड, मेटर्स, ये सभी है। और ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन दी सन एंड दी ऑब्जेक्ट्स कीप देम रिवॉल्विंग हो रहा है, ठीक है। अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है, ठीक है। वो इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के अर्थ भी ऑल्सो एक पार्ट है, ये सुनो। ये एक प्लानट है और 7 अदर प्लानट ऑल्सो देयर, वो भी चारों तरफ घूमते हैं सन के तरफ। जो 8 प्लैनेट्स से डिस्टेंस है मरकुरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून, ओके। ये देखिए, दिस इज दी सोलर सिस्टम का डायग्राम है। लेकिन जो सन नियरेस्ट स्टार है, कॉन्टिन्यूसली ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइफ, उसको हम इट इज़ द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी हम बोलते हैं। प्लैनेट्स में देखेंगे, प्लैनेट्स लुक लाइक स्टार्स, लेकिन उनका खुद का लाइट नहीं है। उसका खुद का लाइट, दे हैव द नो लाइट ऑफ देयर ओन, बट दे मेयरली रिफ्लेक्ट द सनलाइट। जो सनलाइट से उनके ऊपर फॉल होता है, फिर रिफ्लेक्ट होता है, यस और नो। सो इसलिए वो मतलब दे ग्लो करते हैं। सो सिंपल मेथड ऑफ जो प्लैनेट्स फ्रॉम स्टार से आइडेंटिफाई करना क्या है, स्टार्स ट्विंकल करते हैं लेकिन प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते हैं। और प्लैनेट क्या करते हैं, उनका पोजीशन चेंज करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू स्टार, स्टार के हिसाब से उनके पोजीशन चेंज करते हैं, क्लियर। और प्लैनेट का क्या है, डेफिनाइट पाथ है जिसमें वो रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। उनका डेफिनाइट पाथ है, उसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। और जो टाइम लेते हैं एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, मतलब सोच लीजिए कि अर्थ है, सन के चारों तरफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन होने के लिए जितना टाइम लगता है, ओके, उसको पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन बोलते हैं। व्हाट वी टेल, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। सो द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इंक्रीज एट द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट इंक्रीज। ऑब्वियसली जैसे कि सन है, डिस्टेंस इंक्रीज होगा, मतलब मरकुरी है, वेनस है, तो जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा ऑब्वियसली उनका टाइम, ओके, उसका जो पाथ का ऑर्बिट का डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली टाइम ऑल्सो, टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन ऑल्सो इंक्रीज होगा, यस और नो। ओके, जैसे देखिए एक्टिविटी है, एक्टिविटी में बीच में सन है, ये सभी प्लैनेट, इसे हम एक्टिविटी कर सकते हैं, ओके। प्लैनेट्स वो खुद का ऑर्बिट में घूम रहे हैं, यस और नो। सो ये जो रिवॉल्व अराउंड सन करते हैं, उसके सिवा दे ऑल्सो रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस, ओन एक्सिस के चारों तरफ भी घूमते हैं, लाइक ए टॉप। जैसे कि देखो, टॉप क्या कर रहा है, रोटेट अराउंड इन ओन एक्सिस, ये सुनो। और टाइम टेकन बाय प्लैनेट टू कंप्लीट वन रोटेशन, इसको क्या बोलते हैं हम, रोटेशन। और टाइम क्या है, पीरियड ऑफ रोटेशन, क्या बोलते हैं, दैट वाज द रिवॉल्यूशन एंड इट इज रोटेशन। एंड सोम प्लैनेट्स का मून और सैटेलाइट है जो कि रिवॉल्व करते हैं उनके अराउंड में। और एनी सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्व अराउंड अनदर सेलेस्टियल बॉडी, उसको हम सैटेलाइट बोलते हैं। अर्थ कैन बी सेड टू बी सैटेलाइट ऑफ द सन, हम सैटेलाइट का, अर्थ का सैटेलाइट भी बोल सकते हैं। तो जनरली वी कॉल इट ए प्लैनेट, लेकिन उसको हम क्या बोलते हैं, प्लैनेट बोलते हैं। यूज द टर्म सैटेलाइट फॉर द बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट। जनरली हम क्या करते हैं, जो प्लैनेट के चारों ओर जो घूमते हैं उसको हम सैटेलाइट टर्म जनरली यूज करते हैं। जैसे कि अर्थ का सैटेलाइट कौन है, मून है, ओके, ये है नेचुरल सैटेलाइट। लेकिन बहुत सारा मैन मेड सैटेलाइट है, जो सैटेलाइट हम बनाते हैं जो कि अर्थ चारों तरफ घूमते हैं, वो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ठीक है। सो फर्स्ट जो प्लैनेट फर्स्ट देखते हैं सन से आता है मरकुरी, दैट इज बुध। प्लैनेट जो मरकुरी है, ये है नियरेस्ट टू द सन का नियरेस्ट है, और ये सोलर सिस्टम का स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। और मरकुरी क्या रहता है, वेरी क्लोज रहता है, इसीलिए उसको ऑब्जर्व करना वेरी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये जो ग्लेयर ऑफ द सन रहता है उसमें हिडन रहता है, ठीक है।
लेकिन इट कैन बी ऑब्जर्व जस्ट बिफोर सनराइज से पहले और जस्ट आफ्टर सनसेट पहले नियर हॉरिजन में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, सो इट इज़ विजिबल ओनली एट प्लेसेस वेयर द ट्रीज और बिल्डिंग डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट, जहाँ पर कि ट्रीज या बिल्डिंग ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करते हैं, व्यू ऑफ हॉरिजन क्लियरली हमें दिखाई देता है, वहाँ से हम देख सकते हैं इजीली। ओके, मरकुरी और बुध बोलते हैं, उनका खुद का कुछ सैटेलाइट, नो सैटेलाइट नहीं, ठीक है, सैटेलाइट नहीं। देन आता है शुक्र, मतलब वेनस है। वेनस अर्थ का नियरेस्ट प्लानिटरी नेबर है, ये सबसे ब्राइटेस्ट प्लानट, नाइट स्काई में ब्राइटेस्ट प्लानट है। ओके, और जनरली इट अपीयर्स ईस्टर्न स्काई बिफोर सनराइज से पहले ईस्टर्न स्काई में दिखाई देते हैं। समटाइम्स इट अपीयर वेस्टर्न स्काई सनसेट के बाद दिखते हैं, इसीलिए उसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में सनराइज से पहले दिखाई देता है, देन आफ्टर सनसेट में देखते हैं, इसलिए इवनिंग स्टार में बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली इट इज नॉट ए स्टार। ओके, देन वेनस का नो मोनोर सैटेलाइट उसका भी नहीं है, एंड वेनस का एक्सिस समवॉट अनयूजुअल है, मतलब इट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट व्हाइल अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हमें पता है कि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है, लेकिन वेनस एक्सिस में रोटेट करता है ईस्ट टू वेस्ट। क्लियर? देन आता है अर्थ। अर्थ इज द ओनली प्लानट जहाँ पर लाइफ नॉन टू एग्जिस्ट है, क्योंकि उसमें स्पेशल एनवायरनमेंट कंडीशन जैसे कि वाटर है और एटमॉस्फेयर का कंडीशन ऐसे है, इट इज सुइटेबल फॉर द लिविंग बीइंग्स। ओके, कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ के लिए भी हेल्प करता है। उसमें जैसे कि सन से राइट डिस्टेंस में है, ठीक है, सो जो टेम्परेचर, राइट टेम्परेचर मिलता है, ठीक है, राइट टेम्परेचर रेंज में रहता है, क्योंकि अगर वेरी क्लोज होगा तो मोर टेम्परेचर होगा, मोर डिस्टेंस होगा देन इट विल बी लेस टेम्परेचर, कोल्ड होगा, ठीक है। सो इट इज इन दी राइट पोजीशन, टेम्परेचर रेंज में रहता है, और उसमें वाटर है, ठीक है, सुइटेबल एटमॉस्फेयर है, और उसमें एक ओजोन का ब्लैंकेट है, ओजोन लेयर हमें पता है प्रेजेंट ऑन द अर्थ विच प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम द यूवी रेडिएशन, ये सुनो, इसलिए उसके चारों तरफ पे जो ब्लैंकेट ऑफ ओजोन है। ओके, और स्पेस से हम देखते हैं अर्थ अपीयर्स ब्लू ग्रीन कलर देखते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम वाटर, वाटर मतलब 3-4 पार्ट वाटर है, इसलिए वाटर से लाइट रिफ्लेक्ट होता है, इसलिए जब हम स्पेस से देखते हैं हमें ब्लू ग्रीन कलर दिखाई देता है, क्योंकि जो लैंड मास, वाटर लैंड मास अर्थ के सरफेस से है, इसलिए इसे हमें दिखते हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन जो अर्थ है परपेंडिकुलर नहीं है, जो ऑर्बिट से परपेंडिकुलर नहीं है, ये कभी टिल्टेड है, ठीक है, इसलिए क्या होता है, सीजन चेंज होता है अर्थ में, सीजन चेंज होता है, वो अर्थ का ओनली वन मून है। ओके, देन होता है हमारा मार्स, मतलब मंगल ग्रह है। सो अर्थ के बाद क्या है, नेक्स्ट प्लैनेट है मार्स, मतलब मंगल ग्रह होते हैं। जो फास्ट आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज मार्स है, ये स्लाइटली रेडिश दिखाई देता है हमें, इट अपीयर्स स्लाइटली रेडिश, इसलिए उसको हम रेड प्लैनेट बोलते हैं, ठीक है। उसका 2 नेचुरल सैटेलाइट है। ओके, देन आता है हमारा जुपिटर, मतलब बृहस्पति, इट इज़ दी लार्जेस्ट प्लैनेट सोलर सिस्टम के है, ये बहुत सो लार्ज है, दैट अबाउट 1300